रंजन और निरंजन नाम के दो भाई जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी। दोनों भाई थक गए थे और उन्हें भूख भी लग गई थी। भैया मुझे बहुत भूख लग गई है, क्यों ना हम खाना खाकर थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद वापस गांव के लिए चलेंगे। ठीक कह रहे हो निरंजन, मुझे भी भूख लग रही है। यहाँ पास ही तालाब है, वहीं चलकर खाना खाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। वत्स, तुम कौन हो? मेरा नाम रंजन है प्रभु, और ये मेरा छोटा भाई निरंजन है। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? हमें भूख लग रही थी प्रभु, इसलिए हम तालाब के पास जाकर भोजन ग्रहण करना चाहते थे। अच्छा, तालाब यहाँ से पास ही है, तुम वहाँ जाकर भोजन ग्रहण कर लो। नहीं प्रभु, आप जैसे तपस्वी के दर्शन हो गए, इससे हमारी भूख मिट गई। मैं यह खाने की पोटली आपको देना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तुम तो बड़े ही नम्र और उदार व्यक्ति मालूम पड़ते हो। क्योंकि तुमने मुझे इस भोजन के लिए आग्रह किया है, मैं इसे मना नहीं कर सकता, वरना अन्न का अपमान होगा। धन्यवाद प्रभु। मैं तुमसे खुश हुआ। कहो क्या वर मांगते हो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। प्रभु, हमारी माँ ने बड़ा कष्ट उठाकर हमें पाला पोसा है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमारी माता के लिए कुछ ऐसी चीज दे जिसे पाकर वो खुश हो जाएं। ठीक है, ये लो जादुई साड़ी। जादुई साड़ी? हाँ, इस साड़ी की विशेषता ये है कि तुम इसे जो रंग बदलने के लिए कहोगे, ये उसमें बदल जाएगी। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। माँ, साधु बाबा ने कहा था इस साड़ी को जो रंग बदलने का आदेश दोगे, ये वैसा ही करेगी। अच्छा, तो फिर मैं आदेश देती हूँ। हे साड़ी, मैं चाहती हूँ तो हरे रंग में बदल जा। दिन गुजरते हैं और रंजन की माँ रोज नए नए रंग की साड़ी पहनकर कभी बाजार जाती तो कभी पड़ोसियों या रिश्तेदारों से मिलने उनके घर। ए जी, बड़े दिनों से मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। हम कल ही मेरी माँ के यहाँ चलेंगे। अरे भाग्यवान, यहाँ फसल सर पर खड़ी है, उसकी कटाई करनी है, और तुम मायके जाने की बात कर रही हो। ऐसा करो, तुम ही चली जाना। देखो, मेरे पास 2 ही साड़ी है। तुम्हारी माँ से कहकर कुछ दिनों के लिए मुझे जादुई साड़ी दिला दो। वहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। देखो, वो साड़ी मैं माँ के लिए लाया था। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम माँ से मांग लो। अरे बेटा, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें साड़ी चाहिए ना, तो ले जाओ, पर ध्यान रहे ये साड़ी जादुई है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें। कुसुम साड़ी लेकर मायके चली जाती है। यहाँ रंजन और निरंजन फसल की कटाई में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो मंडी में फसल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। भैया, काफी दिन हो गए मैं चाचा जी के गांव नहीं गया। सोच रहा हूँ उनके पास चले जाता हूँ। उनका कोई भी नहीं है, आगे चलकर उनका खेत हमें ही संभालना है। यहाँ पर तुम संभालना, वहाँ पर मैं संभालूंगा। ठीक कहते हो, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। दूसरे ही दिन कुसुम भी वापस आ जाती है। वो आते से ही अपनी सास को साड़ी लौटा देती है। फिर रात को सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन, बहू, मैंने तुम्हें जादुई साड़ी दी थी, पर तुमने मुझे नकली साड़ी लौटा दी। नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने आपको आपकी ही साड़ी लौटाई है। क्या हुआ माँ, ये शोर किस बात का? तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे नकली साड़ी लौटाई। नहीं नहीं, ये झूठ है। भाभी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। सच्ची सच्ची बताओ, असली साड़ी कहाँ है? निरंजन, ये क्या तरीका है तुम्हारी भाभी से बात करने का? चलो अभी माफी मांगो। अरे वाह, पहले भाभी से कहो कि माँ की साड़ी लौटाए। कुसुम के पास केवल 2 साड़ी है, तो फिर वो लौटाएगी कहाँ से? मैं कहती हूँ कुसुम के पास 3 साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक मेरी है। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मेरे पास केवल 2 साड़ियाँ हैं। ओफो, झगड़ना बंद करो। चलो मेरे कमरे में, अभी पता चल जाएगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, कमरे में जाने की क्या जरूरत है? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं कुसुम, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। सभी लोग कुसुम के कमरे में जाते हैं। वहाँ बिस्तर पर 3 साड़ियाँ पड़ी होती हैं।
ये देखो, ये रही तीसरी साड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया कुसुम? तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी के लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने आपको नकली साड़ी दी। पर तुम्हारे पास ये तीसरी साड़ी आई कहाँ से? तुम्हारे पास तो केवल 2 साड़ियाँ थी। वो साड़ी दरअसल मुझे मेरी माँ ने दी थी। अरे बेटा, मेरे बाद जादुई साड़ी तेरी ही होने वाली थी, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझसे भूल हो गई माँ जी। कोई बात नहीं भाभी, गलती इंसान से ही होती है। ये लीजिए आपकी साड़ी। पर बेटी, ये कैसे पता चलेगा यही जादुई साड़ी है? अरे माँ, तुम अभी साड़ी को आदेश दे दो, वो रंग बदल देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ए साड़ी, मैं आदेश देती हूँ, तू हरे रंग में बदल जा। शायद दूसरी वाली होगी। ए साड़ी, तू गुलाबी रंग में बदल जा। ये क्या चक्कर है? ये साड़ी रंग क्यों नहीं बदल रही? शायद तीसरी साड़ी होगी। ए साड़ी, मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू नारंगी रंग में बदल जा। जब तीनों में से एक भी साड़ी रंग नहीं बदलती, तो सभी समझ जाते हैं कि जादुई साड़ी किसी ने चुरा ली है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों में देखने लगते हैं। साड़ी चोर का पता लगाने के लिए सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। तुम सभी लोगों के मन में चोर है, इसलिए तुम लोग एक दूसरे पर विश्वास न करते हुए मेरे पास आए। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, लेकिन कृपया हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद की सच्चाई बता दो। क्या तुमने साड़ी चुराई है? नहीं। तुमने? नहीं। तुमने? नहीं। तुमने? नहीं। लगता है साड़ी से ही पूछना पड़ेगा। जादुई साड़ी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हे जादुई साड़ी, मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू अपने चुराने वाले को खुद पहचान। साधु का आदेश पाकर साड़ी सबसे पहले माँ के सिर पर हवा में स्थिर हो जाती है। क्या इसने साड़ी चुराई है? 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 अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निरंजन, साड़ी तुमने चुराई थी, पर क्यों? मुझे माफ कर दो भैया, मैं शहर जाकर साड़ी को अच्छे दाम में बेचना चाहता था। मेरे मन में लालच आ गया था। लेकिन तुमने ये साड़ी कब चुराई? मेरी नीयत पहले दिन ही फिर गई थी, इसलिए मैंने बाजार से एक साड़ी खरीद ली थी, ताकि मौका मिलते ही साड़ी बदल दूं। फिर तुमने साड़ी कब बदली? जिस दिन आप वापस आई, मैंने उसी दिन साड़ी बदल दी थी, ताकि इल्जाम आप पर लगे और मैं बच जाऊं। तुमने ये ठीक नहीं किया निरंजन। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो। ओफो, ये साड़ी ने तो मेरे घर का सत्यानाश ही कर दिया। गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, ये साड़ी आप वापस ले लीजिए। इसमें दोष साड़ी का नहीं, तुम सबका है। तुम सबके मन में लालच है। जब तक वो लालच नहीं जाएगा, तब तक मन शांत नहीं होगा।